गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। हम लोग आज मैथ की दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास को हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने सिर्फ सिलेबस को देखा है और कुछ थियरी को पढ़ा था। सिलेबस में मैथ में कौन कौन सा सिलेबस है, कितने चैप्टर हैं, किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाता है, किस चैप्टर को कितना महत्व है, इन सभी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वो पहला लेक्चर में है, पहली क्लास में है, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरी क्लास में, मैंने ये सोचा दूसरी क्लास की बातें इस प्रकार से होगी कि कक्षा 10 की जो विषय गणित जो है एनसीईआरटी पैटर्न की बात करें तो एनसीईआरटी पैटर्न दो प्रकार की होती है। एक सरकारी बुक पढ़ते हैं और एक डॉक्टर मनोहरी की बुक पढ़ते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड में। तो हम लोग जब इसको डॉक्टर मनोहरी की जो बुक पढ़ते हैं और ये किसको पढ़ते हैं, हाँ ये बात सही है। यदि मैथ में अगर कोई एक भी पढ़ ले, चाहे ये भी पढ़ ले चाहे वो भी पढ़ ले, तो ये अगर पढ़ा है तो इसको लगा लेगा, ये पढ़ा है तो इसको लगा लेगा। पर हाँ हम क्या करेंगे, हम ये भी पढ़ाएंगे आपको और ये भी पढ़ाएंगे, दोनों चीजें पढ़ाएंगे। लेकिन आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो डॉक्टर मनोहरी को पढ़ेंगे। तो देखिएगा डॉक्टर मनोहरी की आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पर इस चीज जो सरकारी की बुक होती है एनसीईआरटी की, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसका भी एक पैटर्न होगा, एक टाइम टेबल होगा कि किस दिन किसको पढ़ना है, किस दिन किसको पढ़ना है। चलिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर मनोहरी की बुक को पढ़ते हैं और उसमें से हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज। और आज एक ही क्लास में हम लोग क्या करेंगे, काफी सिलेबस को डिस्कस करेंगे। देखिए डॉक्टर मनोहरी की जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इसके बारे में देखते हैं। क्या है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अगर वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, क्या है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या है रियल नंबर। अगर रियल नंबर के एनालिसिस करें तो रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में क्या आता है, दो चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा रेशनल, मतलब हिंदी में बोलते हैं परिमेय, और दूसरा इनरेशनल, अपरिमेय। अपरिमेय की बात अगर करें तो परिमेय में दो चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा पूर्णांक, एक क्या मिलेगा पूर्णांक, दूसरा मिलेगा क्या, उसे बोलते हैं भिन्न। अपूर्णांक भी कहते हैं, इसे भिन्न कहते हैं। अपूर्णांक बोलेंगे जब पूरा न हो, इसे क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। अब हम जो पूर्णांक होता है वह पूर्णांक तीन प्रकार के होगा, उसे क्या बोलेंगे, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है शून्य। तो ये बात हुई किसका, पूर्णांक में। तो पूर्णांक में कौन कौन सा होगा, एक धनात्मक पूर्णांक, ये पॉजिटिव नंबर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक, जो कि क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे नेगेटिव नंबर। क्या होगा, नेगेटिव नंबर। ये भिन्न होता है, जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं, इकाई के टुकड़ों को क्या बोलते हैं, भिन्न कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या जो भी होगी, बात करें तो कोई पूर्णांक होगा तो वो भी परिमेय संख्या होगा, कोई भिन्न होगा वो भी परिमेय संख्या होगा, कोई ऋणात्मक पूर्णांक होगा वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। शून्य भी क्या है, शून्य भी एक परिमेय संख्या होता है। धनात्मक पूर्णांक कोई भी है वो भी परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और वहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। कहेंगे ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है और Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। ऐसे कंडीशन सेटिस्फाई अगर करता है जो नंबर, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। आगे की बात करें परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या, इनरेशनल नंबर की बात करें। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इस रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अगर कोई नंबर P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए इसके आगे के, हाँ जैसे अगर बात करें कि अंडर रूट में अगर 2 की वैल्यू लिखे या अंडर रूट 3 की वैल्यू लिखे तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होता है 1.414, तो डॉट, इसका मान फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता है। जो डॉटेड लाइन होता है ये फिक्स नहीं है, ये इससे निश्चित नहीं है, इसलिए इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात क्या है, अपरिमेय संख्या है।
इसको पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे जब चलते हैं, उसमें से ये बात देखते हैं, कुछ बातों को जानकारी लेना बहुत जरूरी है, उसको सीखते हैं। जैसे बोलते हैं, हम लोगों ने क्लास 7th और 8th में भी ये बात को देखा है और ये बात को अच्छे से पढ़ा है। मैं एक बात का रिक्वायरमेंट जरूर करेंगे, क्या, यदि आपको जोड़ घटाना गुणा और भाग आता है, ये सब सारी चीजें अगर आता है आपको, तो मैथ मुझसे पढ़ेंगे 100% समझ में आती है। हाँ, बेसिक चीजें जो मैथ पढ़ाता हूँ, तो जोड़ घटाना गुणा भाग, करणी, इससे करणी, उसे वर्गमूल कहते हैं, करणी, और उसके बाद दशमलव, क्या बोलते हैं, दशमलव, और उसके बाद स्थानीय मान, और उसके बाद भिन्न। ये अच्छी तरह से अगर आता है तो मैथ 100% समझ में आएगी मेरे द्वारा। बस हम आपसे रिक्वायरमेंट केवल इतना ही रखते हैं, अगर ये बातें आपको पता है तो अच्छे से मैथ समझ में आएगी। हाँ, यदि किसी को अगर ये बातों की समस्या अगर हो, इसमें से किसी भी चीज की समस्या अगर हो, तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइए कि हाँ सर इसमें प्रॉब्लम है। इसको मैं फिर से इसको क्या करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से इसका एक क्या करेंगे, एक लेक्चर पढ़ा देंगे, 2.5-3 घंटे लगेंगे। वैसे अगर इसको जब पूरा पढ़ाते हैं तो इसको पढ़ाते समय कम से कम इसमें 20 घंटे का समय लगता है, 20 आवर का समय लगता है बेसिक मैथ कम से कम। तो इसको अगर हम पढ़ाते हैं तो 20 घंटे का समय लगता है। हाँ, यदि आपको अच्छे से पता है तो ठीक है, यदि नहीं पता है तो आप कमेंट में बताइएगा। इसको हम पूरा तो नहीं, कम से कम फिर भी 4-5 घंटे में 2 लेक्चर में, 2.5 घंटे के 2 लेक्चर करके 5 घंटे में खत्म कर देंगे, वो भी आ जाएगी अच्छे से। आइए हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, इस पर केयर करिएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं हाँ मुझे आता तो है, आप सवाल दीजिए हम कर लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लीजिए। आप कहते हैं कि जोड़ आता है, आपको अच्छे से आता है, तो जोड़ अगर आता ही होगा तो आप कमेंट में बताइएगा इसके आंसर क्या होंगे। देखिए, ऐसे जोड़ नहीं सीखेंगे जैसे आप बोलते हैं कि 4 + 6 तो ये जोड़ेंगे कितना होगा 10, ऐसे सवाल नहीं देते हैं। जोड़ भी कई प्रकार के होते हैं, कैसा जोड़ होगा, ऐसा इस प्रकार का जोड़ होगा। देखिए कैसे जोड़ते हैं हम लोग। जैसे माना 10 का घाते माइनस में 1 है और प्लस करना है 10 का घाते 2 में, इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो ये भी एक प्रकार का जोड़ है, इसको भी करना है, करके दिखाइए, बताइएगा अगर प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 1 भागे क्या करते हैं, 1/2 भागे 3 भागे 4 भागे 5 भागे 6, इस क्वेश्चन को करिएगा। थोड़ा ये बातों को आप लोग को दिक्कत हो रही होगी, हम कुछ क्वेश्चन को बता दें। देखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग करना चाहेंगे कैसे करेंगे, देखिएगा 1 में भाग देंगे किसका, 2 का। भाई इसको अगर भूल जाइए, 1 में भाग देंगे किसका, 2 का दे रहे हैं, 1/2 होगा, चलिए ठीक है। फिर इसमें पूरे में कितने का भाग, इसमें भाग दे रहे कितने का, 3 का। फिर इसमें भाग देंगे कितने का, 4 का। फिर इसमें भाग देंगे कितने का, 5 का। फिर इसमें भाग देंगे 6 का। 6 इतना ही है। अब सभी लोग जानते हैं कि जितने भी संख्या होती है उसके बटे 1 लिखा जा सकता है। सब लोग जानते हैं इसके बटे 1 लिखा जा सकता है। तो जब इसके बटे 1 लिखा जा सकता है, इसको 1/1 लिखा जा सकता है। और जब भागे को हम गुणा में चेंज करते हैं तो इसको उल्टा कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर चेंज टू न्यूमरेटर, मतलब अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/3, गुणे 1/4, गुणे 1/5, गुणे 1/6। देखिए, ये तो बेसिक ही क्वेश्चन है, लगता है सरल की जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव करणी आता है, पर हाँ जिसको अच्छे से आता है उसको मैथ 100% आती है। और यही सब मैथ में कुछ है नहीं, कक्षा 10 की मैथ, 12 की मैथ, 11 की मैथ कुछ है नहीं। बस समस्या इतना ही है कि आपको या इसी चीजों को नहीं आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आती हैं, और इसी कारण क्या होता है, मैथ कठिन लगती है और मैथ समझ में नहीं आती है, और यही रीजन है मैथ समझ में नहीं आती है। तो हम यही कहेंगे, आप लोग इसको सीखिए।
अगर कोई समस्या हो तो बताइए। हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक चीजें हैं और बेसिक में एक क्वेश्चन नहीं लगेगा आपको ऐसा, हर क्वेश्चन देते रहेंगे आपको ऐसा ही लगेगा कि कैसा लग रहा है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बहुत से, एक क्वेश्चन नहीं बहुत से क्वेश्चन है। जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छे से आती है, मैथ अच्छे से आएगी। मैथ तो बहुत आसान है, बस यही तो सीखना है, जोड़ घटाना गुणा भाग बिना दशमलव करनी। यही आता है तो आपको आता है, नहीं आता तो फिर मैथ आने वाली नहीं। इसीलिए मैथ क्या लगता है, कठिन लगता है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन अच्छा और दे देते हैं बेसिक का। देखिए एक दो क्वेश्चन फिर देखते हैं। चलिए जैसे अगर मान लीजिए अंडर रूट में 2, अगर ये अंडर रूट में 2 है, अगर इसका भाग करना चाहें अंडर रूट में कितने का, इसका अगर भाग करना चाहें अंडर रूट में, ये 3 इसका घनमूल है, क्या होगा 4 कर दें। अब इसको करना है तो इसको करिए, फिर क्या करेंगे, ये एक सवाल हो गया, इसको भी बताइए कमेंट बॉक्स में। बेसिक क्वेश्चन में यदि हम क्वेश्चन को करें तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कक्षा 10 का सिलेबस। जैसे क्वेश्चन ये करते हैं, मान लीजिए 0.01 यदि इसका भाग करना है 0.2 में करना है। अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर हम इसको 0.01 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें, कैसा, जिससे 2.2 से ज्यादा न हो, यही तो करते हैं। 6 में 2 का भाग करते हैं, जिसको ये आ रहा होगा वो इसको ये भी आ जाएगा। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए जो 6 से ज्यादा ना हो। इसका मतलब ये है कि 0.01 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए जो 0.2 से ज्यादा न हो। यहाँ पे करते क्या है, ये क्वेश्चन हम कर देते हैं ऐसे। बेसिक पढ़ेंगे तो बेसिक पढ़ने के लिए मैं बोला कि अगर ये बेसिक पढ़ना है तो कमेंट करिएगा। बेसिक इस चीज को अच्छे से जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ा देंगे, समझ में आ जाएगी और आगे की चीज सिलेबस को हम लोग पढ़ते रहेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, हाँ ये बात जरूर कहेंगे कि जो परेशान करे मैथ में या किसी सब्जेक्ट में, किसी में जो परेशान करे उसे रास्ते से क्या कर दो, हटा दो। समस्या जो उत्पन्न करता है उसे हटा दो, समस्या जो उत्पन्न करता है उसे हटा दो, मतलब समस्या पैदा करने वाला ही हट गया तो समस्या की बात की। देखिए वही बात है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको दिक्कत कौन कर रहा है, दशमलव कर रहा है, दशमलव हटा दो। दशमलव हटाने का नियम होता है, नियम क्या होता है, देखिए कुछ कर ही नहीं, मैंने वही किया, थोड़ा इसको दूर किया। दशमलव के बाद इधर देखिए कितने अंक है, गिन लीजिए, 1 अंक 2 अंक, कहेंगे 0 को गिना, हाँ 0 को भी गिन लिया। मतलब दशमलव की इधर अगर 0 भी है कुछ भी उसको गिन लो, कितने, दशमलव की इधर 0 1 2 अंक है मतलब। अब इधर देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, मतलब अब यहाँ पे क्या करो, एक 0 बढ़ा दो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटा दो, यहाँ से दशमलव हटा दो और यहाँ से दशमलव हटा दो, और यहाँ से इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब कैसा, इस चीज को, इसका आंसर क्या आया, 20 आया। कहने का मतलब यह, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यही कहा 0.0 है, इसको क्या कर दो इसको। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो ठीक है, अगर ये बात नहीं समझ में आई हो तो इसका एक रास्ता और है, क्योंकि ये जो ऐसा लकीर खींचते हैं ये वाला, इसका मतलब एक सिंबल ये होता है, इसका क्या होता है, ये सिंबल होता है। और उसमें से इसको क्या बोलते हैं, इसको हमेशा क्या बोलेंगे, ये जो ये यहाँ पर होता है इसको बोलते हैं हर, आपको शायद नहीं पता होगी, इसको हर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। तो जब अंश को पता है, अंश कहाँ रहता है, यहाँ, हर कहाँ रहता है, यहाँ लगा दो, बहुत अच्छा लगेगा। कैसा लगेगा आप देखेंगे। अभी मैंने यहाँ पे ये चीजें, मतलब ये अंश होगा और ये क्या होगा, हर होगा। अगर यहाँ पे लिखेंगे 0.2 बटे क्या करें 0.01, अच्छा लग रहा होगा आप शायद। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ पे देखिए इधर 2 अंक है, 2 अंक बनाने के लिए क्या किया, अब ये दशमलव से दशमलव क्या कर दिया, कैंसिल, कितना हो गया, बटे कितना 1 बराबर कितना आ गया 20, तब भी आंसर कितना है 20।
ये रही बेसिक बातें। अभी बहुत से क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल ही अभी है। बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जोड़ घटाना गुणा भाग को परिपक्व करते हैं, और जिसको जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न दशमलव करनी आ गई उसको मैथ में कुछ है ही नहीं। आइए कक्षा 10 की मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें देखते हैं क्या है। हाँ, बेसिक जिसको पढ़ना वो कमेंट कर लीजिए पढ़ा दें। आइए देखते हैं कक्षा 10 में जब हम लोग शुरू करेंगे उसमें क्या क्या है, उन चीजों को, उन सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हैं। तो उसको जब पढ़ना शुरू करेंगे कक्षा 10 में, हम लोगों ने भी देखा कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं रियल नंबर, वास्तविक संख्या का दो भाग में बांटा। मतलब यदि कोई जो रियल वास्तविक संख्या होता है, देखो यह लिखा है वास्तविक संख्या होता है, इसके दो भाग होते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो परिमेय और दूसरा अपरिमेय, मतलब कोई परिमेय होगा वो भी वास्तविक संख्या कहा जाएगा, कोई अपरिमेय होगा वो भी वास्तविक संख्या कहा जाएगा। इसके आगे की बात करें तो कोई क्या होगा, पूर्णांक होगा, ये भी परिमेय, ये भी वास्तविक संख्या है, और यहाँ पे भिन्न है, ये भी क्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। और यहाँ पे याद धनात्मक पूर्णांक 0 और यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक, ये सभी लोग क्या हैं, ये सभी लोग वास्तविक संख्या हैं, ये भी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। इन संख्याओं के साथ हमें कुछ एडिशनल जानकारी अगर रखें तो इस प्रकार से देखते हैं क्या, कि अब हम लोग कहेंगे कुछ जो हम लोग क्लास 7th और 8th में भी देखे थे, और इस चीज के यहाँ पर जानना थोड़ी सी जरूरी है। जैसे हमने बोला प्राकृतिक संख्या, कौन संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, आप लोग को पता होगा, नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर। तो बोलेंगे वह संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं, वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, शायद आपको नोट होगा। क्या बोलेंगे, वह संख्या जो वस्तुओं को गिनने में क्या करते हैं, वह गिनती जो संख्याओं को क्या करते हैं, वह गिनती जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे कैपिटल N से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या बोलेंगे, कैपिटल N बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, यह एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। मुझे उम्मीद है पता होगी आपको। आगे चलते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की बात करें, इसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलेंगे, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर किसे कहेंगे, देखिएगा जब ये नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर में क्या कर दो, 0 ऐड कर दो, 0 क्या कर दो, जोड़ दो, मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर। कोई नेचुरल नंबर है, अगर उसमें 0 एसोसिएट कर दो, जोड़ दो, 0 को उसमें लगा दो, तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। चलिए आगे की, हाँ इसमें से डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी। एक क्वेश्चन अगर दें, अगर आपसे, बचपन का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सीखते जाइए। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखें, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, इस क्वेश्चन को कहते हैं, आप बताएंगे थोड़ा सा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में, होल नंबर के बारे में। तो अगर मान लीजिए ये बॉक्स ऐसा कुछ है और ये बॉक्स है आपका, एक बॉक्स ये है, आप देखते जाइए, इस बॉक्स का नाम ए है, इस बॉक्स का नाम बी है, इस बॉक्स का नाम सी है। इसमें संख्याएं रखी हैं 1, 3 और 2। इसमें संख्याएं रखी हैं 7, 6 और 3। इसमें संख्याएं रखी हैं 0, 2, 9, 11, ये संख्याएं हैं। इसमें माइनस लगा लीजिए थोड़ा सा। अब देखिएगा, अगर इसमें से पूछा जाए कि ये बताइए इसमें से कौन सा प्राकृतिक संख्या है, कौन सा पूर्ण संख्या है,
कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं है, कौन सा पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। ये इसकी बार हाँ ये बात होगी, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम n बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, या फिर W कैपिटल में W क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे, या फिर नेचुरल नंबर वाला बॉक्स बोलेंगे, या फिर पूर्ण संख्या का बॉक्स बोलेंगे। ए कौन बोलेंगे? हाँ देखिएगा इसमें से क्या है, कोई जीरो नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर बोलेंगे। यहाँ देखेंगे जीरो ऐड है इसलिए होल नंबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, होल नंबर। यहाँ बात फंस जाती है, यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ नेचुरल नंबर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर माइनस लगा है, कैसा होगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस अनुसार से हम क्या करेंगे आपको आंसर देंगे, इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन नोटिस करिएगा, इसको क्या बोलेंगे, इस बी वाले बॉक्स को क्या बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे की बात करिएगा, डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट की बात करें, किसकी, डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट की बात करें, डिवीजन की बात करें, तो कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से कटती हैं। ऐसी संख्याएं जिसके लास्ट में, जिसके अंत में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, वह संख्याएं क्या होती हैं, 2 से कटती हैं। चलो 3 से कटने वाली संख्याएं कौन सी हैं, जो 3 से कटती हैं। हाँ ऐसी संख्याएं जो सम होती हैं उसे 2 से कटती हैं, 2 से विभाजित होती हैं, आपको लोग पता है। 3 से देखते हैं, 3 से कैसे, 3 से कहेंगे कि 3 से क्या करेंगे, दी गई संख्याएं, क्या कहेंगे, दी गई संख्याएं क्या करते हैं, दी गई संख्याओं को क्या करते हैं, दी गई संख्याओं को दी गई संख्याओं को, संख्याओं के अंकों को जोड़ लेते हैं और फिर 3 से भाग देते हैं। यदि 3 से विभाजित हो जाता है तब वो क्या होगा, 3 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। देखिए इसके क्वेश्चन कुछ करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये बात बोला, क्या बोला, यदि मैंने आपसे कभी ये बात बोला कि क्या अगर ये पूछा जाए कि ये तो आप ऐसे देखते मान यही कहेंगे 3 से नहीं कटेगा। बहुत लोग कहेंगे नहीं कटेगा, कुछ लोग कहेंगे कटेगा, कुछ जिसको पता होगा। लेकिन हाँ ऑफलाइन क्लास में मैंने बहुत बार एक क्वेश्चन को दिया हूँ, पूछा हूँ, मुझे यही मिला है, जो फीडबैक मिला है कि बहुत से लोग यही कहते हैं कि ये संख्या ऋण संख्या है और ये किसी से नहीं कटेगी, जबकि ऐसी बात नहीं, ये 3 से कटती है। कैसे मालूम, इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, और 3 से कट जाता है, इसलिए क्या होगा, ये क्या होगा, ये विभाजित होगा किससे, 3 से। विश्वास नहीं होता होगा, इसे 3 से भाग देके चेक कर लो, 3 त्रिका कितना होगा, 9, 9 2 कितना होगा, 11, 3 7 क्या होगा, 21। ये विभाजन होगा इसका, मतलब ये कटेगा। सॉरी कुछ गलत, हाँ 3 त्रिका 9, सॉरी ये गलत कर दिया, सॉरी 3 त्रिका 9, यहाँ 3 सॉरी 3 त्रिका 9, उसके बाद क्या करेंगे, हटाए, उसके बाद 3 7 21, मतलब कितना, 37। तो आपको ये नोन होना चाहिए, ये बातें इतना क्लियर। हाँ इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर जिसको ये नहीं पता, 3 का डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं पता तो क्या करेंगे, देखिएगा ये क्वेश्चन ऐसा अगर दे दिया तो डर लगता है, थोड़ा सा डर जाएंगे, कैसा, ये देखिए अगर आप पूछा जाए कि ये बताइए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो जोड़ लीजिए 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 कितना आ रहा है, 3। 3 से भाग देंगे, 3 से कट जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, 3 से विभाजन होगा। ये तो रहा छोटी सी बात। अगर ये इसको देख लीजिए, जैसे ऐसे कहेंगे, ये इसको देख के बताइए क्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब जोड़ लीजिए, 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 4 14 14 2 16 16 3 से नहीं कटता, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। भाग देंगे तो 16 में भाग देने पे 1 शेष आता है, इसका मतलब इसका इतना बड़ा भाग देंगे तो 1 शेष आएगा। चलिए ठीक है, ये क्या होगा, इस तरह से 3 का हम विभाजन समझ सकते हैं। आगे क्या करेंगे, आगे 4 की बात करें। 4 की बात में यही करते हैं कि कोई भी संख्या दी होती है, हम लोग क्या करते हैं, उसके लास्ट अंकों को देखते हैं, कुछ नहीं सिर्फ लास्ट अंक को। जैसे मान लीजिए कोई संख्याएं इस प्रकार से हैं और इन संख्याओं में से हमें ये बताना है कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसका जवाब क्या होगा, कैसे मालूम चलेगा,
तो देखिएगा, हाँ अगर ये इतने बड़ा अंक है, इसको पूछ रहा है कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसमें आपको कुछ करने नहीं, आपको सिर्फ इतना ये सब तो देखने नहीं है, लास्ट में देखना है बस। लास्ट के दो देखिए, अगर वो 4 से भाग दीजिए, कट जा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। अगर ये 32 है तो 4 से भाग देने पर कटेगा, इसका मतलब पूरे में भाग दीजिए तब भी वो कटेगा। विश्वास न करके देख लेना। आगे देखिए, अगर इसको मान लीजिए अगर मैंने 2 को मिटा दिया, अब 63 हो गया, अब 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। आगे देखिए, इसको मिटा दिया, अब कटेगा, नहीं कटेगा। 46 से नहीं कटेगा, अब कट जाएगा। 24 आ गया, 4 से 4 से 24, हाँ कट गया तो कटेगा। इस प्रकार से 4 का डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो गया होगा। आइए 5 की बात देखें। इसमें इतना दिखना है क्या, लास्ट के 2 डिजिट मतलब अंत के 2 अंक क्या करते हैं, भाग देते हैं। ये बात। 5वां की बात करें, लास्ट में 0 हो या 5 हो, लास्ट में 0 हो या 5 हो, यदि लास्ट में किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 होगा तो भी 5 से कटेगा, और 5 होगा तब भी 5 से कटेगा। 6 की बात कर लेते हैं। 6 की बात करेंगे तो लास्ट में यहाँ अगर वो संख्याएं 2 से कटती हो, 2 से भी कटती हो, 3 से भी कटती हो तो 6 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। 7 से देख लेते हैं। 7 की बात करें तो 7 में हम लोग करते क्या है कि कोई संख्या मान लीजिए ये है 343 है, तो चेक कर लेते हैं। उसके लिए देखो 7 का थोड़ा सा ये है, जो भी अंक दिया होगा, जो भी संख्या दी हो, उसका लास्ट अंक छोड़ दो, लास्ट अंक छोड़ दो। जब इसको छोड़ दो, इसको काटो, हटाओ, इसको हटा दो, जब इसको हटाओगे 34 दिखाई दे रहा है, 34 में से इसका दुगना करके घटा दो, इसका दुगना करके घटाओगे, 6 घटा दो, 6 घटाओगे तो आएगा कितना, 28। 28 में 7 का भाग दो तो कट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी कटेगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, बेसिक मैथ में है, बेसिक चीजें हैं। 7। 8 की बात करें, 8 में आपको ये देखना है कि अंत का 3 डिजिट, जैसे 4 को मैंने देखा था 4 में 2 डिजिट, तो 8 में क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक देखेंगे, 3 अंक में अगर भाग देंगे कट जाएगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। चलो 9 की बात करें। 9 में वही इसी तरह से, जिससे 3 को देखे थे हम लोगों ने, अंक को जोड़ लिया, जोड़ के 3 का भाग दिए थे। अब यहाँ पे 3 का भाग नहीं देंगे, यहाँ पे 9 का भाग देंगे। जैसे आपको विश्वास होगा ये वाला देख लीजिए, 18, 27, 36, 45 और 54, 63। आप देखिए ये लोग ऐसे हैं जो 9 से कटते हैं ना, 9 से कटते हैं। आप इसको अंक जोड़ के देखिए, 9 आ रहा है, इसका अंक जोड़ के देखिए 9 आ रहा है, इसका अंक जोड़ के देखिए 9 आ रहा है, इसका अंक जोड़ के देखिए 9 आ रहा है, इसका अंक जोड़ के देखिए 9 आ रहा है। मतलब अंक जोड़िए और जोड़ करके 9 का भाग दीजिए, अगर कटेगा तो कटेगा, नहीं जोड़ने पे यदि वो जो भी अंक आता है अगर वो 9 से नहीं कटा तब ये संख्या क्या होगा, 9 से नहीं कटेगा। चलो 10 की बात कर लेते हैं। 10 में लास्ट में क्या होगा, 0 होगा तो क्या होगा, कटेगा। अब 11 की बात कर लेते हैं। किसकी, 11 की बात कर लेते हैं। अगर 11 की बात करें तो क्या करेंगे, जो भी अंक दिया होगा, जैसे 11 से कटता है कौन कौन, जैसे 11 से 11 कटता है, 11 से 11 कटता है, तो इसको एक कॉलम बना लिया करिए। कॉलम बना करके एक तरफ क्या, एक बार इसमें अंक ले आओ, एक बार उधर अंक ले जाओ। अगर ये दोनों बराबर होंगे तब तो 11 से कटेगा, अगर ये बराबर नहीं तो ये नहीं कटेगा। चलो देखते हैं। जैसे मान लीजिए विश्वास नहीं हो रहा होगा, अब देखिए ऐसे 121 11 से कटता है, तो देख लीजिए। अब एक ऐसे कॉलम बनाइए, ऐसे कर लीजिए, एक बार इस तरफ लाइए, एक अंक उठा के लाओ, एक लाया, अब 2 को किधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, 2 को उधर ले जाओ, फिर एक आया, इधर का नंबर है, एक इधर लाओ, दोनों को जोड़ो, देखो 2 आ गया, 2 आ गया, दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, 11 से कटेगा। ये बातें क्लियर हो चुकी होगी। चलिए इस प्रकार से, हाँ थोड़ा सा और भी चेक कर लें, अगर इसे 11 में अगर दिक्कत हो रही हो तो 11 को अगर इस प्रकार से अंक थोड़ा चेक कर लेते हैं, ये वाला। तो देखिए कि इसमें क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, एक बार 1 को इधर लाए तो 3 को किधर ले जाएंगे, उधर, इस 3 को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ, फिर 1 को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ, जोड़ेंगे कितना होगा, 4, यहाँ भी 4, दोनों क्या है, बराबर है, तो कटेंगे।
इसी प्रकार से हम लोग, ये तो डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट था। आगे देखिए हम लोग क्या था, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ते हैं, और उस यूक्लिड एल्गोरिथम को हम लोग पहली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। उसमें से पहले वाला, इसके पहले वाला क्लास, ये क्लास नंबर 2 है, पहला क्लास देख लीजिएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ये करते हैं, यूक्लिड क्या करते हैं, हाँ इसमें लघुत्तम समापवर्तक आज देख लीजिए। लैसा क्या करते हैं, लैसा, लैसा की परिभाषा अगर पूछा जाए तो किसे कहते हैं, लैसा की परिभाषा किसे होती है, कहेंगे लैसा की परिभाषा देखिए, ये नोट कर लीजिएगा, यही लिख रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह दी हुई संख्याओं का लैसा कहलाती है। जैसे अगर हम माने अगर 4 और 6 लें, तो इन 4 और 6 का अगर लैसा निकालेंगे तो 4 और 6 से इन संख्याओं का वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, इन छोटी छोटी संख्याओं का, एक बार फिर से देख लीजिए इसको, हम लोग इसका लैसा की परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या, ये छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है, पूर्णतः विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे 4 और 6 को देखें, मैंने कहा 4 और 6 का लैसा निकालेंगे, तो आप ऐसे निकालेंगे, 4 लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो 4 को ऐसे लिखेंगे, 6 को ऐसे लिखेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा 2 किसमें, तो सबसे ज्यादा 2 इसमें है तो लिख लेंगे, सबसे ज्यादा 3 इसमें है तो लघुत्तम निकालेंगे, कितना होगा, ये 12 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 12 वह छोटी से छोटी संख्या, यह 12 जो है छोटी छोटी संख्या है, बड़ी नहीं है, यह छोटी छोटी संख्या है। किसके लिए, ये 4 और 6 के लिए, वह छोटी छोटी संख्या है जो 4 और 6 दोनों से क्या होगा, विभाजित हो जाएगी। मतलब 12 से कोई छोटी ऐसी संख्या नहीं है, ये 12 से कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं है जो 4 और 6 दोनों से क्या होती है, विभाजित होती है। 4 और 6 दोनों से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। देख लीजिए, यदि हम 4 और 6 को ध्यान से देखें तो ये बताइए, अगर कोई विभाजन छोटी संख्या ले, अगर 11 ले तो क्या विभाजित होगी, नहीं होगी। 10 ले लें, नहीं होगी। 9 ले लें, नहीं होगी। 8 ले लीजिए, 4 से तो हो जाएगी लेकिन 6 से नहीं होगी, मतलब दोनों होने चाहिए ना। 7 ले लीजिए, होगी ही नहीं। 6 ले लीजिए, 6 से तो होगा लेकिन 4 से नहीं होगा। 5 होगा ही नहीं। 4 ले लिए, 4 लेंगे 4 से होगा, 6 से नहीं होगा, तो इसके नीचे लेने की कोई बात ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि 12 वह छोटी छोटी संख्या है जो दी गई, मतलब दी गई कौन दोगी, दी गई मतलब जो दिया गया जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही, कौन, 4 और 6, जो दी गई संख्याओं से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, उसे क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। चलिए, लघुत्तम समापवर्तक की बात है, इसको देखा, उसके बाद चलते हैं मैसा की बात करते हैं। तो मैसा इसमें बहुत डिटेल में है, लैसा और मैसा की बात करते हैं। तो मैसा, लैसा को आप लोग अच्छी तरह से, मैसा में यही करते हैं कि कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर, जो भी संख्याएं वह बड़ी, क्या लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या होती है, दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है, मतलब कहेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती हो, उसे क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, हायर कॉमन फैक्टर, HCF कहते हैं। तो यहाँ तक करने के बाद हम लोग उस पहली क्लास में क्या किए थे, क्वेश्चन पे आ गए थे। अब क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली के। अब हम सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, 1 बाय 1 को हम लोग करना शुरू करेंगे। हाँ, यूक्लिड की बात हुई थी। यूक्लिड में क्या था, जो हम लोग इस प्रकार से करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 और 6 का अगर हम लोग
क्या निकालते हैं, मैसा निकालते हैं। तो हम लोग ऐसे करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, जो गिनती सब में हो उसको उतार लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, मैसा होता है। लेकिन यूक्लिड, यहाँ यूक्लिड की जो थ्योरम की बातें हैं वो उसका पहला क्लास फर्स्ट में देख लीजिएगा, ये मैथ की क्लास सेकंड है, क्लास फर्स्ट में देख लीजिएगा। क्या कहेंगे, हम यूक्लिड थ्योरम के द्वारा निकलते हैं तो 4 और 6 को ऐसे लिखते हैं। तो पहले ये देखते हैं 4 6 से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 6 क्या होगा, बड़ा है 4 से। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये इधर वाली गिनती क्या होती है, बड़ी होती है, और इधर वाली गिनती क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पर 4 6 में जो छोटी वाली गिनती उससे क्या करेंगे, 6 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 4 आएगा, यहाँ से घटाएंगे 2 आएगा। तो ये कहने का मतलब ये है, यहाँ पे 2 आएगा, अब 2 से भाग देंगे किस में, 4 में, तो 2 दूना 4, यहाँ पे कट जाएगा। तो ये जिससे कटता है, जिस समय कटता है, वह हमारा क्या कहलाएगा, वह हमारा क्या होगा, मैसर होगा, वह हमारा मैसर होगा। कितना, 2। तो ये यूक्लिड विभाजन थ्योरम के द्वारा होता है, जो कि हम लोग सीख चुके हैं। आइए प्रश्नावली की तरफ पढ़ते हैं। अब प्रश्नावली को थोड़ा देखते हैं, प्रश्नावली में कौन सी हम लोग डॉक्टर मनोहरी की जो बुक है उसमें से क्वेश्चन प्रश्नावली कर रहे हैं, प्रश्नावली 1A। उसमें से क्या करेंगे, निम्नलिखित, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, केयरफुली देखते हैं। उसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF माने मैसा ज्ञात करने की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। बचपन से जो मैसा सीखे थे वही करना है, लेकिन यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सीखने। तो आइए देखते हैं। इसमें से पहले वाले में क्या करेंगे, देखिए 135 और 225। इसमें से आपको पहला बात ये देखना पड़ता है बड़ा कौन है कौन छोटा है। तो देखिएगा इसमें से ये बड़ा है और ये छोटा है, ये छोटा है ये बड़ा है, इधर बड़ा होता है। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, जो बड़ा होगा यहाँ लिखेंगे, जो छोटा होगा यहाँ लिखेंगे। 135 और 225, एक बार गया तो 135 घटा दीजिए, कितना आया, घटाएंगे तो ये हो गया कितना, 9 2 11 90, 9 3 12, ये 90 आ गया। अब 90 भाग देने पूरी तरह से कटा तो नहीं, अब 90 से भाग दीजिए, किसमें, इसमें। अब इसमें जब भाग देंगे 135, इसका अगर हम एल्गोरिथम लिखें तो ये होगा 225 बराबर होगा किसके, 135 गुणे 1 प्लस कितना, 90। इसकी बात करें तो कितनी बार गया, एक बार, 90 घटाएंगे तो 90 45 आ जाएगा। इसका लिखेंगे कितना होगा, 135 बराबर होगा 90 गुणे 1 प्लस कितना, 45। अब यहाँ पे 45 है, 45 से भाग देंगे कितने, 90 में, तो 45 दूना 90, यहाँ पे कितना आ गया, ये कैंसिल। देखिए यहाँ पर 0 जब आया, जब r की वैल्यू 0 आ गई, जब r बराबर 0, अब ये क्या है, यूक्लिड विभाजन थ्योरम में जो जब r बराबर 0 आ जाए, जिससे 0 आ जाए, तो वही क्या कहलाएगा, मैसा होगा। तो मैसा आपका ये कितना आ गया, 45 आ गया, 45 क्या होगा उसका, मैसा होगा। चलिए बी को देखते हैं, बी क्या है। ये तो रहा हमारा कौन सा, ये बी की बात करेंगे तो बी में देखते हैं क्या होता है। बी को करते हैं, आइए बी को करेंगे तो हम लोग इसमें ध्यान से ही बात देखते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पहले स्टेप में यही करते हैं। तो ये क्या छोटा है, ये बड़ा, तुरंत भाग दिए, 196 से भाग देंगे 38,000 कितना, 220, कितनी बार जाएगा, चेक कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, नहीं डरिए में, यहाँ पे 3 अंक, इसको भी 3 अंक लेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 बजे 203 388 हो जाता है, जो कि क्या है, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 2 बार में। तो एक बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे, कितना होगा, 196 घटा दीजिए, ये 12 12 में 6 गए 6, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो 12 12 में 6 गए 6, यहाँ 7 बचा है, उधार लेंगे 17, 17 में से 9 गए, 7 2 9 मतलब 8 है, यहाँ से 1 चला जा चुका है, 1 बचा है, यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 गए 1। आराम से सीखिए बिना किसी डर का, पहले ही बोला जोड़ घटाना गुणा भाग करनी भिन्न दशमलव करनी, अगर पता है तो मैं तो आती,
मैथ में कुछ सही है देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें से इसमें जब भाग देना शुरू किया, अब हाँ क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे, 2 को उतार लीजिए। अब चेक कर लेते हैं कितनी बार जाएगा। देखिए अगर इसको दिक्कत ये होती है तो एक अंक को इसको हटा दो, एक अंक इसको हटा दो, 19 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 9 171, 1 सैकड़ा 7 दहाई 1 इकाई होता 19, तो 9 टाइम कितनी बार, 9 बार ले जाइए। आराम से एकदम चलना, एकदम आराम से, स्पीड इतनी स्लो, आपको सिखाने के लिए, आप सीखते जाइए आराम से ही सिलाएंगे। देखिए 9 बार गया, 9 का गुणा करेंगे, इसमें 9 का गुणा कर लेते हैं। देखिए 9 6 54, 54 का लिखते हैं 4, 5 कैरी होगा, हाथ लगेगी, तो 9 9 81 और 5 86, 86 का लिखते हैं 6, हाथ से लगे कितना 8, 9 51 9 8 17, ये होगा, घटा दीजिए, घटाएंगे तो 12 में से 4 गए 8, 1 दहाई ले गया, 5 बचा 15, 15 में 6 गए 9, यहाँ पे चला गया तो बचा 7, 7 7 में गए 0, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी तक हम लोगों ने कहाँ पहुंचे हैं, ये उतार चुके हैं, अब 0 को उतारेंगे, 0 को उतारेंगे, तो चलिए 0 को उतार लीजिए, 0 को उतारा। अब इसको कितनी बार ले जाएंगे, देखिए 6 को हटा दो, 0 को हटा दो, तो 19 बचेगा, और कितना 98 बचेगा, 98 है ना, 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए जो 98 से ज्यादा ना हो, 19 पहाड़ा सब लोग जानते हैं, 19 25 95, 5 बार तो जाएगा, 19 25 95, चलो 5 बार, चलो ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा, 5 का गुणा कर देते हैं इसमें, 5 छक्के 30, 30 का 0 हासिल लगे 3, 5 9 45 और 3 48, 48 का 8 हासिल लगे 4, 5 का 9 5 और 4 हाथ 5 4 9, ये बराबर हो गए, कट गया। यहाँ पे r का मान क्या आया, 0 आया। जिस समय r का मान 0 आया उस समय भाजक जो होता है वही आंसर होता है। b की वैल्यू, जो b की वैल्यू होगा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये देखिएगा आप लोगों ने, ये एल्गोरिथम जब यूक्लिड वाला था उसमें BQ प्लस R था, यही चीज पढ़े थे हम लोगों ने। तो यहाँ पर जो B है, यहाँ पर इसको देखते हैं, ये होगा भाजक भाज्य भागफल, यहाँ पे होता है शेषफल, वहाँ पे कहते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। ये बातें सब लोग को पता है, वही चीज होता है वहाँ पर भी वहीं पे वहाँ पे भी। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, कितना सी वाला करते हैं, इसका सी वाला। अब हम लोग इसके तीसरा पार्ट मतलब सी को पढ़ेंगे। सी क्या है, सी वाला क्वेश्चन मतलब ए बी दो कर चुके पहले क्वेश्चन का, इसका लास्ट पार्ट होगा सी, उसको हम लोग करते हैं। इसमें देखिएगा ये बड़ा होगा वो छोटा है, मतलब आप 255 में से 255 का क्या करेंगे 255 का भाग करेंगे 8 6 7 में। अब इसमें जब भाग करना शुरू करेंगे हमें कितनी बार जाएगा इसको चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको 3 बार, कैसे मालूम चला भाई, 5 को हटा दो 25 बचा, 7 को हटा दो 86 बचा, 25 का पहाड़ा दुनिया को मालूम, 25 नहीं 75 होता है, तो 3 बार ले जाइए। तो चलिए 3 बार ले जाते हैं, 3 पचे 15, 15 का 5 लिख दूं, 3 पचे 15 और 1 हाथ 16, 3 दूना 6, 6 1 क्या 7 हो गया। आइए इसको चेक करके घटा दीजिए, ये कितना है 2 0 या 1। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें इससे भाग दे देंगे, इसमें 200 कितना 55 भाग दिए, कितनी बार गया
एक बार, दो बार ले जाइए, 2 बार ले जाएंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 का इसमें पूरा करेंगे, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 पंजे 2, घटा दीजिए, आएगा 1 और ये आएगा यहाँ पे कैंसिल। 51 फिर क्या कर देंगे, 1 सैकड़ा, 2 इकाई, इसका 51 का पहाड़ा पड़ी, 51 दूना 2 आएगा, 102 हुआ। इससे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब r का मान क्या आ गया, 0 आ गया, उस समय जो b की वैल्यू होगा, उस समय जो b की वैल्यू होगी वह क्या होगा, 51 होगा। तो इसका जो मैसा आएगा, इसका मैं और जो स आएगा, महत्तम समापवर्तक हायर कॉमन फैक्टर जो होगा वह कितना होगा, वह 51 होता है। कितना होगा, 51 होगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। इसको रीड करिए, इसको राइट करिए, इसको लिखिए। हम लोग इसको क्या क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात करिए, महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो हम लोग वही करते हैं, एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। किसका, यूक्लिड एल्गोरिथम। कैसे, अब इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल क्या है, इन दोनों नंबर को लिखेंगे, मैसा निकालने 228 है और 240। देखिए कौन सा इसमें से क्या है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। इन नंबर्स को हम लोग देखते हैं, सबसे छोटा कौन सा नंबर, कौन सा बड़ा है। तो ये बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा होगा। लीजिए अब क्या करेंगे, उसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले क्या कर देंगे, 240, इसे भाग दे देंगे 228 का। एक बार गया 228, यहाँ लिखेंगे, 228 लिखेंगे, घटा दीजिए 12 आ गया। अब 12 को क्या करेंगे, 228 12 आ गया, 12 से इसमें भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार। ये कितना होगा, 12, घटाइए, ये कितना होगा, 20 और 1 आएगा, 10 आएगा, 108 आ गया। 108, 12 9 108, 12 9 108, ये कैंसिल हो गया। मतलब r का मान कब आया, r का मान 0 आया, जब 12 से भाग दिया गया। भाजक कौन है, 12। तो मैस कितना हो गया भैया, मैस आएगा कितना, 12। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग ये देखा कि 240 और 228 में एल्गोरिथम के द्वारा हम क्या करते हैं, पहले उन दोनों नंबर्स में पता लगाते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। बड़े वाले संख्या में छोटे वाले संख्या से भाग देते हैं। हाँ, अगर आर भाग देने के बाद अगर शेषफल नहीं 0 आता है तो जो शेषफल आता है उसके द्वारा जिसमें भाग दिया होता है, देखिए यहाँ मैंने भाग दिया कितने का, 228 से भाग दिया, ठीक है। एक बार गया और ये शेष आ गया। शेष जब देखो शेष नहीं आना चाहिए, जब शेष आएगा तो जो शेष आया है, जो रिमाइंडर आया है उसी के द्वारा जिससे भाग दे उसमें भाग दे दो। चलो भाग दे दो। यहाँ पर देखो जब 12 से भाग दिया, इसका जब कंप्लीट हुआ तो इसका जो शेष आया वो 0 आया। जब 0 जिससे आया है, जब 0 आया उस समय भाग किससे दिया गया है वही आंसर होगा। तो मैसे कितना होगा, 12 होगा। चलिए इसको नोट करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा क्या है, हम लोग इसका हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को, इसमें 3 गिनती दिया, 3 नंबर दिया है। आप कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या निकालना है, HCF। हमेशा वही एक ही काम करना है, मैसा निकालने। तो मैसा जब निकालेंगे तो उसमें 3 गिनती दिया है, कितना, 7300। पहला गिनती दिया है 9200, 92,690, 92,690। दूसरा गिनती दिया 7,378 और तीसरी गिनती दिया है 7,000। ए दिया तो टेंशन हो गई, नहीं टेंशन नहीं लेना। 3 दे चाहे 4 दे चाहे कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे, 2 संख्या कोई एक ले लो, 2 ले लो, बाकी को भूल जाओ।
तो दो संख्या ले लो, अगर चाहे जो भी ले लो। हाँ, ये है कि दो अगर समीप संख्याओं को लेंगे थोड़ा सा सॉरी आसान होगा। दो संख्याएं अगर नियरेस्ट ले लेंगे, अगर ये दोनों देखिए संख्याएं क्या है, पास पास की हैं संख्याएं, तो क्या होगा, आसान होगा। पहली संख्या देखिए 92,690, 92,690 है। ये संख्या बड़ी है इन संख्याओं से। तो ऐसा करिए, इन दोनों में से कोई आप चाहो तो इन दोनों के ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम क्या करें, अगर इसका दोनों का ले ले, अब इसको भूल जाओ कि कोई संख्या है, कुछ नहीं। मान लो ये दोनों दिया है, तो पहले जैसा हो गया, तो पहले जैसे हो गया तो मान लीजिए ये कितना हो गया, 7 8। तो इसमें से देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो बड़ा कौन सा ये और छोटा कौन सा ये, तो छोटे वाले से बड़े वाले भाग दे दो, ले लो। कितना होगा, 73 73 78 भाग दे दे कितने का, 71 61, इसका भाग दे दो। भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो लिखेंगे 71 61, भाग देने पे 7 आया, यहाँ पे कितना 1 आया और यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे कैंसिल। यही हुआ। क्या करेंगे, इसके द्वारा इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। चलो, मैंने कहा शुरुआत में डरो मत कि आपने क्या किया, 3 संख्या दी, इनको भूल जाओ पहले। इनको काहे भूल गए, इसको काहे नहीं भूल गए। अब किसी एक को छोड़ दो, किसी एक को छोड़ दो, बाकी दो के ले लो। तो दोनों के लेने के बाद आप ये करो, उन दोनों संख्या में देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मैंने क्या किया, इसको रोक दिया, इन दोनों में से लिया। तो अब लेने के बाद मैंने ये पता लगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो देखो बड़ा तो ये है, छोटा ये, तो इसके द्वारा इसमें भाग दे दो। ये तो करते हैं, भाग दे दिया। एक बार गया, लिखा, घटाया, घटाने के बाद कितना 217 आया। चलो 217 को लिखा। मैंने कहा कि जब शेषफल 0 न आए, अगर यहाँ पर शेषफल 0 होता, अगर यहाँ पे शेषफल 0 होता तो जिससे भाग दे दिया आंसर हो जाता। मतलब आंसर नहीं, मतलब इन दोनों का परिणाम, इन दोनों का आंसर क्या हो जाता, ये हो जाता। पर यहाँ पे शेषफल क्या है, 0 नहीं। जब 0 नहीं है तो जो भी है उसी के द्वारा इसमें भाग दे दो। अब इसके द्वारा भाग दिया जाए, किसमें, जिसके द्वारा पहले भाग दिया जाता था। ये हर सवाल में यही होगा। तो क्या करेंगे, 61 और 71, सॉरी अब ऐसे जानते हैं क्या लिया, 217 और यहाँ पे कितना 716। अब इसको 7 को छोड़ दो, अब इसको छोड़ दो, 21 की आई 63, 21 चौक 84, ज्यादा हो गया। तो कितनी बार लेंगे, 3 बार लेंगे। तो जब 3 बार लेंगे तो कितना होगा, 3 बार, 3 का पहाड़ा इसमें पढ़िए, 3 7 21, 21 का कितना 1, हासिल लगे 2, 3 करना 3, 3 2 5, 3 2 5, अब फिर 3 2 ना 6, 3 2 ना 6, यहाँ पर लिखेंगे 3 2 ना 6, घटाइए 5 या कितना हो गया 11, 11 में से 5 गए 6, ये हुआ। और यहाँ पर 1 उतार लीजिए, यहाँ तक बात क्लियर। 1 उतार लीजिए, फिर वही संख्या तो आ गया, 3 बार ले जाइए, 3 बार ले जाइए, कितना हो गया ये कहीं देखो 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया। 0 जब आए, आर का मान जब 0 हो जाए उस समय किससे भाग दिया गया है, 217 से दिया गया है। मतलब इन दोनों का जो परिणाम आया, इन दोनों का क्या आया, 217 आया। इन दोनों का आंसर क्या आया, 217 आया। अब इस 217 के साथ इसके साथ करेंगे, इन दोनों का करेंगे। अब इन दोनों का करेंगे, इन दोनों में से जो आएगा, जो परिणाम आएगा, उन तीनों का क्या होगा, आंसर कहलाएगा। चलिए इसको करते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, अब संख्याएं आपको 2 संख्याएं मिल गई। कौन कौन सी मिली, अब आपको पहली संख्या आपको हो गया 92,690, दूसरी संख्या 217 हो गई। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में से, इन संख्याओं में से अब हम क्या करेंगे, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो छोटी संख्या ये है, 217 भाग करिए कितना, 92,690 भाग कर दीजिए। जब भाग करेंगे तो कितना होगा, इसको ले लीजिए, कितनी बार है, 3 अंक लीजिए, 3 अंक इसको ले लीजिए,
7 हटा दीजिए, इसको 6 हटा दीजिए, 92 और कितना 81 सॉरी 21 चौक 84, 4 बार ले जाइए, 4 बार ले जाएंगे तो यहाँ 4 लिखेंगे, 4 सत्ते 28, 28 का 8, 4 एकन्नम 1, 4 एकन्नम 4 और 4 दो 6, 2 हाथ और 4 दूना 8, यहाँ पे 8 लिखिए, घटा दीजिए, घटाएंगे 16 में से 8 गए 8, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे कितने बचे 16, यहाँ पे 1 है और 11 हो गया, 11 में से 6 गए 5, यहाँ पे 1 लग गया है 58, उसके बाद कितना होगा, यहाँ पर हम लोगों ने 9 उतारेंगे, कितना उतारेंगे 9 उतारेंगे। अब कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाइए, जब 2 बार ले जाएंगे, यहाँ पर 2 बार ले जाएंगे तो 2 बार लिखेंगे, यहाँ पे 2 बार ले जाएंगे तो 2 का गुणा करेंगे, 2 सत 14, 14 का 4 हंसे लगे 1, 2 सत 14, 14 का 4 हंसे लगे 1, 2 एकन्नम 2 1 कितना हुआ 3, अब 2 दूनी 4, 4 लिख दो, घटा दो 5 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0 उतार लेंगे, कितना उतारेंगे 0 उतार लेंगे, 0 उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से ये संख्या हटा दो, ये संख्या हटा दो, तो अब ये देखते हैं 1500 ये कितनी बार जाएगा, 7 बार ले जाइए, कितनी बार 7 बार ले जाइए, 7 बार ले जाने के बाद देखिए कितना आता है, 7 बार ले जाने पे अगर हम यहाँ पे 7 लिखे, 7 सते कितना लिखेंगे 49, 7 सते 49, 7 एकन्नम 7 4 7 4 11, 7 एकन्नम 7 7 4 11, 11 का 1 हाथ से लगे 1, 7 दूनी 14, 14 1 15, ये घटा दीजिए, कितना है 31 आया। तो अभी भी r का मान 0 नहीं हुआ। अब जब 0 नहीं हुआ, यहाँ पर r का मान 0 नहीं है, तो जो भी है उससे क्या देंगे, इसमें भाग दे देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 31 का भाग करेंगे किसमें, कितने का 217, इसमें क्या करेंगे 31 का भाग दे देंगे। जब भाग करेंगे 31 का क्या करेंगे, 31 का जब भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, कितनी बार 7 बार, 7 का नाम 7, 7 तरीके 21, ये हो गया कैंसिल। अब r का मान क्या मिला, 0 मिला, किसके द्वारा 31 के द्वारा। तो इन सभी का मसा कितना आ गया, इन सभी का मसा कितना मिला 31 मिला, कितना 31, ये मसा आपका मिला कितना 31 मिला, ठीक है। अब हम ये बात कहेंगे कितना, अगर ये 3 संख्याओं मतलब तीनों संख्याओं का मसा इसका इसका और इसका, इन तीनों का मसा कितना मिला, इन तीनों का मसा कितना हुआ 31 हुआ, ये आपका आंसर होगा। इसको नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और कितना है 1314 को क्या करेंगे का HCF निकालेंगे। चलिए हल करते हैं, कैसे करेंगे, बस वही बात, इन दोनों को पहले देखते हैं 13 14 और उसके बाद 306, इसमें से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये क्या है छोटा है, तो क्या करेंगे 306 है, तो क्या करेंगे 306 को से भाग देंगे कितने में 13 14, कितनी बार जाएगा इसको देख लेते हैं, कितनी बार जाएगा 3 चौक 12, कितनी बार 4 बार, तो 4 बार ले जाइए, 4 6 24, 24 का 4 हाथ से लगे कितना 2, 4 1 4 0 0 0 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 2, 4 3 12, घटा दीजिए, 4 में 4 गए 0, 11 में से 2 गए 9 और उसके बाद यहाँ पे कैंसिल हो गया, कितना है 90, 90 में कितने को भाग दीजिए 306, कितनी बार जाएगा इसको हम चेक कर लेते हैं, कितनी बार 3 बार, तो 3 बार ले गए, कितना होगा 9 3 27, 270, इसको करिए 27 3 36, 36 आया इसका, 36 के द्वारा किसी में घटा दिए 36 आया। अब 36 क्या करेंगे 36 90, 90 का भाग दीजिए, कितना आया, कितनी बार गया 36 तो ना 72, 2 बार 72 आया, कितना 1 आएगा। अब हम क्या करते हैं 18 के द्वारा भाग देंगे किसमें 36 की, 18 दूना 36, यहाँ पे कैंसिल हो गया,
जब कैंसिल हो गया मतलब जीरो, आर का मान कितना आ गया, जीरो हो गया। जब आर का मान जीरो हो गया तो उस समय भाग किससे दिया गया, मैथ आपको कितना मिला, मैथ मिलेगा कितना 18, मैथ हो गया 18। चलिए इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, HCF निकालने हैं। तो चलिए देखिए किसका किसका 657 है और 963 है। इसमें से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। आप भाग दीजिए 657 से 963 में कितनी बार गए, एक बार। 600 कितना लिखेंगे, 57 घटा दीजिए, 13 में से 7 गए, 13 में से 7 गए, 7 6 13 आएगा कितना आपका 6 आएगा। अब इसमें से 5 में से 5 गए 0, यहाँ से आप 6 3 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें यहाँ पे आर का मान क्या हो गया, 0 नहीं मिला, तो जो भी आर का मान आएगा उसके द्वारा भाग देंगे इसमें। तो चलिए 306 के द्वारा भाग देंगे, इसमें 657। अब 657 कितनी बार, 3 गुना 6, 6 दूनी 12, तो 2 बार जाएगा। कितनी बार, 2 बार ले जाइए। 2 का गुणा करिए, इसमें कितनी हो गया 12, 6 दूनी 12, 12 2 हासिल लगे 1 0 1 3 2 3 6, यहाँ 6 लिखेंगे, घटा दीजिए। 7 में से 2 गए 5 और 5 में से 1 गए 4, 6 में 6 गए 0। अब 45 हो गया। 45 का क्या करेंगे, इसमें भाग दीजिए 306 में। अब कितनी बार जाएगा, अब 45 की बात करें, अब इसको हटा दीजिए, 7 चौक 28 मतलब 4 से 28 मतलब 7 बार, तो 7 बार लीजिए। 7 बचे 35, 35 का 5 हो गया, हासिल लगे 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31 ज्यादा हो गया, मतलब 7 बचे 35, 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 31 हो गया, ज्यादा हो गया, 6 बार ले जाइए। तो 6 बार ले जाइए, 6 पंजे 30, 30 का 0, 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 चौक 24 और 24 3 27, 24 3 27, तो ये हो गया 24 3 27। इसको अब घटा दीजिए, घटाएंगे 6 होगा ये। अब यहाँ पे 10, 10 में से 7 गए 3, 36 हो गया, और यहाँ पर 2 में से हो गए 0। अब 36 का इसमें करेंगे किसमें, 45 में। कितनी बार, एक बार। 36 लिखेंगे, 9 आएगा, 9 को क्या करेंगे 36 में, 36 में करेंगे 4 बार, ये कितना हो गया 36 आया। आर का मान कितना हो गया यहाँ पे 0। जब आर का मान 0 होगा तो उस समय भाग किससे दिया गया, 9 से, तो इस समय मासा कितना मिलेगा, मासा आपका मिलेगा कितना 9, मासा मिलेगा 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 90 और 144, किसका 90, इसको हल करते हैं 90 और 144 के बीच। तो इसमें देखिए ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो क्या करेंगे हम लोग 90 के द्वारा इसमें भाग देंगे, कितने में 144 में। तो भाग दीजिए, कितनी बार गया, एक बार। 90 10 44 मतलब 54, 54 आ गया। 54 पे क्या करेंगे, इसमें 90 को भाग देंगे, 54 एक बार गया। 90 45 4 36, 36 कितना हुआ 54 ले जाएंगे, 54 घटा दीजिए, 6 10 10 में 4 गए 6, अब इसमें से घटा दीजिए कितना है 3। इसको क्या करेंगे 54 में भाग दीजिए, इसको करेंगे तो 4 6 दूनी 8, 14 4 18 मतलब 36 आ गया। यहाँ कितनी बार, एक बार। 36 घटा दीजिए 14, 14 में 6 गए 8, यहाँ पर कितना होगा, एक यहाँ पर एक ले ही गया है, तो 4 4 में से एक, यहाँ पे 18 आ गया। इसको क्या करेंगे 36 से भाग दे देंगे, कितना आया 2 बार, यहाँ 36। हाँ यहाँ पे 0, आर का मान 0, आर का मान जब 0 आया उसमें भाग किससे दिया 18 से, तो यहाँ पर मैसा आपको मिलेगा कितना, मैसा मिलेगा 18। इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 होता है
तो इसको दर्शाने के लिए आप इस क्वेश्चन को यही करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए इसको इन तीनों पे देखने कि ये तीनों क्या है, ये विषम है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। माना ए कोई धन पूर्णांक है, कोई धन पूर्णांक है। अगर ये कोई धन पूर्णांक है तो बी का मान कितना है, 6 दिया हुआ है यहाँ पर। तो अगर हम इसको लिखें कि ए बराबर कितना लिखेंगे, बी का मान कितना है, ये बी का मान 6 है। बी का मान 6 कैसे पा गए, आप लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय में पढ़ा था कि ये बराबर क्या होता है, बी क्यूब प्लस कितना आर। यहाँ बी क्या है, ये भाजक है, क्यू क्या है, बी क्या है, ये भाजक है, और क्यू क्या है, ये भागफल है, ए का है भाज्य है, आर का है शेषफल। अब यहाँ पे आर का जो मान आएगा, आर का मान हम लोगों ने देखा कि आर का जो भी मान आता है वो बी से क्या होता है, कम होता है और बड़ा बराबर हो सकता है किसके, 0 के। तो आर का मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 और 5 हो सकता है। हाँ, क्योंकि 6 नहीं हो सकता, 20 से कम ही होगा। तो इस प्रकार से होगा। चलिए वही आर का मान रख के चेक कर लेते हैं कौन सा सम आएगा, कौन सा विषम आएगा। तो चलिए देखते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब देखें, कहेंगे आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 रखिए। जब आर बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ए का जो मान आएगा वो बी कितना आएगा, 6 कितना होगा। और यहाँ पर ये भी होगा, यहाँ पर 6 रखेंगे क्योंकि वहां पर 6 दिया है। तो 6 क्यूब प्लस कितना होगा 0, ये 2 से विभाजित होगा, इसमें 2 से भाग देंगे कट जाएगा। इसको लिखेंगे 6 क्यू, अगर 2 से भाग दें तो ये कट जाएगा और आएगा कितना 3 क्यू। मतलब ये 2 से विभाजित हुआ, अगर 2 से विभाजित हुआ तो ये क्या है, यह क्या है, यह एक सम है, ये सम संख्या है। हमें चाहिए कौन, विषम। आइए देखिए आर बराबर हम रखेंगे 1, आर बराबर 1 रखने पर इसका मान आएगा 6 क्यूब प्लस 1, जो कि क्या है, जो कि ये है एक क्या है, विषम है। क्या है, विषम। आप देखिए 2 से भाग दीजिए नहीं कटेगा, 2 से भाग देंगे नहीं कटेगा। आगे देखते हैं कि ये विषम हो गया। अब आर बराबर ये आप रख दीजिए 2 रख दीजिए। आर बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। आर बराबर 2 रखने पर एक का वैल्यू होगा 6 क्यूब प्लस 2, ये क्या होगा, ये सम होगा, क्योंकि 2 से भाग देने पर क्या हो रहा है, कट जा रहा है, 2 से भाग देंगे कट जाएगा। आगे आर बराबर क्या रखेंगे 3, आर बराबर 3 रखने पे आ रहा है 6 क्यूब प्लस 3, जो कि क्या है, ये विषम आ रहा है, क्योंकि ये कट नहीं रहा है, ये विषम संख्या है, 2 से भाग देने पे कट नहीं रहा है। आर बराबर 4 रखेंगे, आर बराबर 4 रखने पर क्या हो रहा है, 6 क्यूब प्लस 4, जो कि ये क्या है, ये सम प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 2 से भाग देने पर कट जा रहा है। आर बराबर 5 रखने पर ए का मान आएगा 6 क्यूब प्लस कितना 5, जो कि क्या है, यह एक विषम संख्या है। तो आपको विषम कौन कौन सा मिला, देखिए विषम एक ये है, विषम ये है, विषम ये है। अगर इन तीनों को देखेंगे तो ये देखिए इस पे मिल रहा है, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये है कि क्या कर रहा है, कि किसी भी धन पूर्णांक के लिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या होता है, कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, इस रूप का होता है। यही आपको सिद्ध करना था। जहां पे क्यू क्या है, कोई पूर्णांक होगा, तो ये संख्या और ये संख्या और ये संख्या क्या मिलेंगी, हमेशा क्या मिलेंगी, विषम मिलेंगी। यही आपको सिद्ध करना था। इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। तो किसी परेड में परेड हो रहा है जिसमें दो समूह हैं। एक परेड में, एक समूह में 616 लोग हैं और दूसरे परेड में 32 लोग हैं। पढ़ते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो कह रहे दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कहने का मतलब 2 समूह है। अब दोनों समूह में जो मार्च करेंगे, मार्च का मतलब वो खड़े होना है, परेड करना है उसको। तो उसमें क्या होगा कि आपको जितना इस ग्रुप में होगा उतने उस ग्रुप में होगा, मतलब एक लाइन बनती है। अब लाइन बनाने से मान लीजिए एक में 616 लोग हैं, इसमें कितने 32 लोग हैं। अब कह रहा है कि जैसे कि लाइन की कतार बनेगी, ऐसे लाइन की कतार बनेगी। तो ऐसे जब लाइन की कतार बनेगी इसकी,
ये स्तंभ बनेंगे, ऐसे इसमें भी बनेंगे। तो ये कह रहा है कि जितने लोग इसमें रहेंगे, इसमें इसकी संख्या और इसकी संख्या क्या होगी, बराबर होगी। ऐसे इसमें भी रहेंगे ढेर। तो यही कह रहा है कि जितने अधिकतम कितने की ये स्तंभ बनाया जाए कि क्या हो जाए कि संख्या जितनी इसमें हो उतनी संख्या उसमें हो जाए। तो ऐसा करने का मतलब ये क्या करता है, ये दर्शा रहा है कि महत्तम समापवर्तक को कि वह कह रहा है वह अधिक से ये दोनों संख्याओं का वह अधिकतम मान क्या होगा जो इससे इनको और इनको दोनों को क्या करता हो, विभाजित करता हो। महत्तम को दर्शा रहा है। तो महत्तम को दर्शा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हम इन दोनों को क्या निकालने, महत्तम निकालने। तो महत्तम निकालेंगे तो देखिए, अगर इन दोनों का महत्तम निकालें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकाल लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालेंगे महत्तम। तो अब इस संख्याओं में देखते हैं कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो ये क्या है, ये क्या है, बड़ी है, ये छोटी है। तो बड़ी वाले से क्या कर दे, ऐसे 32 भाग कर दे, कितने का, 616 करे भाग। तो देखिए 32 दूना 64 हो गया, 2 बार ले गए ज्यादा हो गया, 1 बार ले जाते हैं। तो 32 से करना 32 घटा दीजिए और 11 में से 2 गए, 9 आ गया। यहाँ पर ये 5 है, 5 में 3 गए, 2 आ गया, 29 आ गया। और इसको 6 गए। अब यहाँ पे देखिएगा कितनी बार जाता है, 2 3 6 3 बार। तो इसको 1 बार हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, 9 बार ले जाइए। तो 9 बार ले गए, 9 बार अगर इसको ले गए तो क्या होगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 का 8, 9 दूनी 18, 18 का 8 हंसी लगे। उसके बाद 9 3 27 28। अब ये घटा दीजिए, ये 16 में से 8 गए, 8 होगा, यहाँ 8 हो गया, कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 8 से क्या करेंगे, अभी देखो भाग देने पर कटे नहीं है। तो जब कटे नहीं तो इसको क्या करेंगे, फिर इसी से भाग दे देंगे। जब आर का मान 0 नहीं है ना, इसी से भाग दे देंगे। 32 में इसका भाग देंगे, 8 चौक 32। तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ पे आर का मान यहाँ पे 0 हुआ, तो इस समय जो बी की वैल्यू होगी, मतलब भाजक जो होगा वह कितना होगा, भाजक की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। तो इसका मैसा क्या हो गया, इसका मैसा कितना मिला, मैसा 8 हो गया। अब थोड़ा इस क्वेश्चन को समझ, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सके। तो अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो इन स्तंभों में अधिकतम संख्या क्या होगी, 8 होगी। तो वही कह रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 8 होगी। कहेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। क्या होगी, 8 होगी। चलिए इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखते हैं। 9 क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसानी से सिर्फ यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर करना है, बहुत आसान है। देखिए इसमें से आपको क्या कर पाए, इसकी बात को समझिए। माना यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये दर्शाना है कि कोई दोनों पूर्णांकों का क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्ग है वह किस रूप में है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो इस रूप का होता है ना, आपको रूप का होता है, चेंज होगा। देखिए कैसे, मैंने माना कि कोई संख्या है, मैंने लिया इसको, मान लीजिए माना ये ले लिया, तो a बराबर क्या मिलेगा, 2 संख्या रख लीजिए, a बराबर 2 ले लीजिए। a बराबर मैंने माना ये 3q ले लीजिए, और a बराबर क्या लीजिए, a बराबर 3q, और फिर क्या ले लीजिए, दूसरी संख्या कौन होगा, 3q+1 होगा। यही है, मतलब 2 संख्या दिया हुआ है, एक पहला है 3m, दूसरा 3q+1। यही है, डरो मत, एकदम आसानी से देखिए आ जाएगा। आपको करना क्या होगा, इन दोनों संख्याओं में से आपको ये कह रहा है कि यदि इसका स्क्वायर करेंगे और फिर इसके साथ में इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका जो वर्ग होगा वो इसी रूप का होता है, रूप का होता है। देखिए अब यहाँ पर a का स्क्वायर कर दो, किसके साथ, एक बार 3q के, इसके साथ ही स्क्वायर कर दोगे। अब a का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 9q स्क्वायर आएगा। यही है। अब 9q स्क्वायर आया। अब यहाँ पे फिर एक दूसरी संख्या के उसके साथ कितना है, उसके साथ है 3q+1 है इसके साथ। अब इसका भी स्क्वायर कर दो,
मतलब स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के आधार पर 9q² प्लस कितना 6q+1 होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इतना देखना है, आपको ये तुलना करनी होती है किसमें, इसमें ध्यान से देखिए, यहां से अगर इसमें से 3 कॉमन ले लो क्योंकि बी का मान है, तो जब 3 कॉमन लोगे तो ये बचेगा कितना 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर। तो अब हम लोगों ने जो ये मान मिला ना, अब इससे अगर तुलना करें तो यम का मान मिला कितना 3q का स्क्वायर, ये हो गया। वहां पे देखिए क्या मिलेगा, ये पहले वाले यम में ये मिला, दूसरे वाले में क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए क्योंकि एक है तो एक छोड़ दो, एक है तो एक छोड़ दो। अब इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन लो, इसमें 3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 3q² प्लस कितना 2q+1। अब यहां से यम का मान देखिए कितना मिला, यहां से यम का मान मिला कितना, ये मिला, दूसरे में से यम का मान मिलेगा, यहाँ पर यम का मान मिला 3q² प्लस 2q, ये दोनों मान मिले। तो अर्थात जब यम का मान ये रखेंगे, यम का मान जब ये रखेंगे तो ये संख्याएं, इसका स्क्वायर भी क्या हो रहा है, स्क्वायर भी हमेशा क्या हो रहा है, इस रूप का प्राप्त हो रहा है। स्क्वायर भी किस रूप का प्राप्त हो रहा है, इस रूप का प्राप्त हो रहा है। तो वही कह रहा है कि यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है तो मैंने किया कहां पे, यहाँ पे देख लीजिए, जब प्रयोग करके दर्शाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मैंने कोई संख्या ले लिया उसका वर्ग कर दिया, उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा किस रूप का मिल रहा है 3m+1 के रूप का मिल रहा है। मतलब वो ऐसा नहीं होगा, उसी शकल का होगा, उसी रूप का होगा, बराबर नहीं होगा। इसका मान तो दूसरा कुछ आएगा, इसका मान तो दूसरा कुछ आएगा, लेकिन उसका रूप वही होगा, रूप वही होगा। आगे यदि कोई संख्या और दूसरी दी होता मैंने, तो अगर वहां पर होता तो वहां पे भी इसी रूप का होता, तो यहाँ पर यम का मान चेंज होता लेकिन रूप वही होता। रूप कौन सा होता, रूप यही होता 3m+1 के रूप का होगा ये वाला, और दूसरा ये वाला यहाँ पर है तो 3m के रूप का होगा। तो यही आपको क्या था समझना था। तो यम का मान ये होगा, यम का मान इसमें ये आया। अगर ऐसा होता है तो ये लोग क्या होंगे, ये जो पूर्णांक है ये हमारा किस रूप का होगा, ये 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 उसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था। अब 9 भी समझ में नहीं आई होगी तो 9 अब फिर से समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें वर्क कर रहे थे। इसमें से जो यहाँ पर लिखा है अभी ए बराबर, आप एकदम आसान तरीके से देखिए, एकदम आसान तरीके से समझ में आएगी 100%। क्या होगा यहाँ पर, मैंने ए बराबर 2 संख्या ले लीजिए, एक होगा 9m और दूसरा होगा 9m+1 होगा। उसके बाद एक संख्या कौन होगी, हाँ तो यम जहां पर है वहां पर क्यू लिख लीजिए, यम जहां पर है वहां पर क्यू लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिख लीजिए, यहाँ पर 9q प्लस कितना 8 लिख लीजिए। अब कुछ नहीं करना, अब देखो एकदम आसान से, वहां पे वर्क किए थे, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्यूब करना। अब क्यूब करके उसको हटा करके, मतलब यहाँ पे b के मान को हटा करके जो बचेगा वो यम का मान हो जाएगा। बस इसी में से यम का मान निकालने हैं। देखिए वहां पे स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ पे घन करेंगे। अब देखिए a बराबर मैंने क्या लिया 3, अब यहाँ बराबर a बराबर क्या लिया 9 गलत लिख दिया, सॉरी 9q, यहाँ पर लिखेंगे 9q+1 और यहाँ पे लिखेंगे कितना 9q+8। यही तो करना है। अब कह रहा है कि इसका क्यूब करना है, इसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो एक क्यूब कर दो, एक क्यूब की वैल्यू आएगी, तो अब इसका क्यूब करोगे तो 9 × 9 × 9 9 9 81 81 × 9 तो कितना होगा, 9 का 9 9 9 72 729 होगा क्या, 9 का 9 और 9 8 72 729 शायद होता है। चेक कर लीजिए, 9 का घन 729 होगा और उसके बाद क्यूब का घन ये हो गया। इतना क्लियर है बात है। अब इसमें कुछ नहीं करना, ये जो व्यवहार इसके साथ कर रहे हैं, जो काम इसके साथ कर रहे हैं वही काम इस इधर भी करेंगे एकदम सेम। अब क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर 729 में से अब b को मान को हटा दो, जो b के बाद देखो यहाँ पर है क्या 9m है। अब 9m जो 9 है वो तो b है। अब यहाँ पे अगर 9 को हटा करके जो कुछ बचेगा वो किसका मान होगा,
यम का मान होगा, वही तो करना है बस। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम 9 को हटाएं, ये 729 है क्या? 729 तो यही तो है, 9 गुणे 9 गुणे यही तो है। अब यहाँ से 9 को बाहर कर दो, अगर 9 को बाहर करोगे 9 9 81 क्यूब, सॉरी क्यूब का क्यूब, ये होगा क्यूब, यही तो होगा। और ये जो हुआ है ये यम का मान हो गया। यम का मान कितना है ये, और यही ऐसे जो इसके साथ किए हैं वही इन दोनों के साथ करेंगे। और वही काम हमने क्वेश्चन नंबर 9 में भी किया था। वहां पे क्या था? वहां पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है? क्यूब है। एकदम आसान तरीके से देखिए यहाँ पर। अब यहाँ क्यूब करेंगे, यहाँ पे भी क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। यहाँ पे क्यूब करेंगे, यहाँ पे भी क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। चलो अच्छा क्यूब कर दो इसका, ठीक है। आप लोग को पता होगा a प्लस बी का क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab प्लस कोष्टक a प्लस b, शायद ये आप लोग को पता होगा। हाँ, तो यही काम करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, अगर इसका क्यूब करेंगे तो होगा क्या? इसका क्यूब 729 क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस ये a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3 और उसके बाद क्या करेंगे? 3, उसके बाद ए बी मतलब 9 क्यू गुणे बी का मान हो गया। अब कोष्टक में क्या लिखेंगे? लिखेंगे 9 क्यू प्लस 1। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग, आगे लिखेंगे 729 क्यू प्लस 1 प्लस इसको लिखेंगे। अब हम लोग इसका गुणा कर देंगे उसमें जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9 9 81 और इसको लिख देंगे ऐसे, क्या लिखेंगे? 9 3 27 लिख दीजिए। 27 गुणे 9, सॉरी 27, देखिए कहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे टेंशन हो जाएगी आपको। कैसे देखिए, 3 9 27 तो मिला। 27 कैसे? 3 और 9 से 27 तो मिल गया। फिर 1 का गुणा करेंगे तो वही होगा। ये तो बाहर का हिसाब कितना हुआ? 27 तो लिख दे रहे हैं, 27 देखो लिखा अभी क्यों छोड़ा। फिर उसके बाद यहाँ पे 9 है, यहाँ पे गुणे कर दिया किसको? 9। अब क्यू और क्यू क्या लिख देंगे? क्यू का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद है। आगे इन सभी का गुणा इधर भी करेंगे तो कितना लिखेंगे हम लोग? 9 3 27 क्यूब, क्या लिखेंगे? 27 का क्यूब, बस यही लिखेंगे क्योंकि एक में गुणा करेंगे तो यही तो आएगा। ये हो गया, चलो ठीक है। आपको यहाँ पर यही चेक करना होता है, एक यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरे में देखिए एक दिया है तो एक को छोड़ दो, एक को छोड़ करके बाकी जितने भी बचे सब में से आप किसको कॉमन लोगे? बी को कॉमन लो, बी को निकाल लो बाहर। जब बी को निकालोगे देखो इसको छोड़ दो, इसको लास्ट में ले जाना। अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 729 क्यू प्लस इसको रोक रहे हैं 27 गुणे 9 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस 1। अब 1 को छोड़ करके इन बाकी सभी में से क्या करो? कॉमन निकालो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग? इसमें से 9 कॉमन ले लो। जब 9 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 9 क्यों ले रहे हैं? अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं 3 कॉमन लेता तो बी का मान 3 होता। यहाँ पे बी का मान 9 है, 9 कॉमन ले लो। 9 कॉमन लो तो यहाँ पे आएगा 81 क्यूब प्लस कितना? यहाँ पे 9 कॉमन चला गया तो 27 बचा। 27 क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे 9 चला गया 3 क्यू बचा, यहाँ पे प्लस 1। तो यम का मान यहाँ पे क्या मिला? यम का मान मिला 81 क्यू प्लस 27 क्यू प्लस 3 क्यू। आसान है। जिस तरह से इसमें साथ किया एकदम सेम वैसे उसके साथ भी करेंगे, उसके साथ भी करेंगे, मतलब उसका भी क्यूब ही करना है। तो चलो उसको भी क्यूब करें। इसको लिख लीजिए, इसको मिटा देते थोड़ा सा क्योंकि उसको करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? उसका क्यूब करेंगे। अब ये तो शायद समझ में आई होगी बातें, न समझ में आए तो कमेंट भी बात को बताइएगा। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अब यहाँ इसके लिए यम का मान है, इसके लिए यम का मान है, इसके लिए देखिए क्या निकालते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ए क्यूब प्लस इसमें क्या करेंगे? 729 अभी आपने देखा था, क्यूब प्लस 8 का क्यूब 64 और 64 गुणे 8 64 512। आप लोगों ने लिखे 512
ये हो गए दो बातें, ए हो गया बी हो गया और फिर क्या ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया प्लस 3, तो ऐसे अब ए का मान कितना 9 और क्या लिखेंगे क्यू। अभी किसका यहाँ तक पहुंचे हैं, बी का मान मतलब 8। और फिर कोष्टक में कितना, कोष्टक में लिखेंगे 9 क्यू प्लस कितना 8। कोई डाउट नहीं होना चाहिए जहां तक उम्मीद है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसमें से ये करेंगे, इन सभी में से अब पूरा गुणा कर दे एक बार। 729 क्यू प्लस 512, चलिए 512 लिखते हैं। 512 प्लस यहाँ पे देखिएगा 9 त्रिक 27 या फिर 8 त्रिक 24 लिख देते हैं। कितना 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 गुणे 9 गुणे 9 क्यू का स्क्वायर। तो बात समझिए पहले, 3 और 8 त्रिक 24 हो गया। उसके बाद क्या है 9 बचा है, 9 लिखा और 9 को लिखा, फिर ये 9 को यहाँ पे लिखा और क्यू बराबर क्यू का स्क्वायर लिख दिया। नहीं समझ में आई, फिर से देखिए इस चीज को, नहीं दिक्कत कैसे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 8 त्रिक 24 किया, 8 त्रिक 24 मैंने यार 24 को लिखा केवल। अब फिर क्या किया 9 का गुणा कर दिया, कितना हो गया 81 हो गया। अब क्यू का गुणा कर दिया तो क्यू का स्क्वायर हो गया, मतलब इस सभी का गुणा पहले वाले के साथ हो गया। आगे देखिए करना है, आगे करेंगे कितना होगा। अब इन सभी को वही 24, उसके बाद ये इसका 24 हो गया, 9 8 72, तो 24 गुणे कितना करेंगे 72, 24 गुणे 72 करेंगे। उसके बाद क्यूब कर देंगे, ये हो गया। वहां पे 1 को हटाए थे, यहाँ पे किसको हटा देंगे 8 को हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 है। 8 को हटाइए, जो बचे उसको कॉमन ले लो। जब 8 को हटाएंगे देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 8 को हटा दीजिए। 512 में से 8 घटाइए, कितना बच रहा है 512 में से 8 घटाएंगे तो 504 होगा। तो 504 होगा, इसको आप लिखेंगे 29 क्यू प्लस यहाँ पर 24 गुणे 81 क्यू प्लस कितना 24 72 क्यू प्लस कितना 504 प्लस 8, यही तो है 504 प्लस 8। अब इसमें से इन सभी में से किसको कॉमन लेंगे हम लोग 9 को कॉमन लेंगे। किसको कॉमन लेंगे 9 को कॉमन लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ये करने के बाद मैंने कहा कि यहाँ पर एक छोड़ा था, एक छोड़ने के बाद किसको कॉमन लिया गया 9 को कॉमन लिया, जो बचेगा वही हम कॉमन होगा। वैसे 8 को मैंने हटा दिया। अब इतने में से कॉमन लेंगे, कितने का 9 का कॉमन लेंगे। तो 9 क्योंकि इतना क्यू होगा, क्यू के साथ इतने में है, तो यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे जब, तो इसके साथ 9 कॉमन लेंगे तो आएगा 81 क्यू, क्यू का क्यू, यही तो। अब यहाँ 9 का कॉमन ले लीजिए, यहाँ 9 का कॉमन लेंगे तो 24 गुणे कितना होगा 9 होगा 81 में 2 9 है, 1 9 हट गया, क्यू का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ 72, 9 घट 72 8 बचा, 9 चला गया, तो 24 गुणे कितना होगा 8 हो गया, 8 क्यू हो गया। और सॉरी अभी एक और, अब यहाँ से भी 9 कॉमन लीजिए, 504 में से 9 कॉमन लेंगे तो 9 पचे 45, यहाँ पे इसमें से कॉमन लेंगे 9 पचे 45 और 5 50 5 54, 9 6 54, ये आएगा प्लस कितना होगा 8 होगा। यहाँ पे जो m का मान मिलेगा वह क्या मिला 8q प्लस कितना 24 गुणे 9 क्यू की स्क्वायर प्लस 24 गुणे 8 क्यू प्लस 56। कहने का मतलब ये है कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए दिखाइए क्या करना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है इस रूप में होता है। तो जो घन है, घन कौन कौन सा है, एक ये है, ये भी देखिए किस रूप में है, इस रूप में है क्योंकि यम का मान ये है। तो ये जो है ये घन है ना, ये तो इसका क्या है घन है, तो ये घन किस रूप में, इस रूप में है। और ये घन को अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया मिटा दिया, यहाँ पे इस रूप में है। यहाँ पे जो घन है तीसरा वाला, ये वाला जो है, ये वाला किस रूप में है, इस रूप में है।
यही क्या करना था आपको, दर्शाना था। अतः दिया गया पूर्णांक का घन, अतः क्या लिखेंगे, अतः दिए गए पूर्णांकों का घन, दिए गए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में होता है, 9m प्लस कितना दिया 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी। यदि समझ में नहीं आई हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इतना नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 441 567 और उसके बाद 693 का HCF ज्ञात करने के यूक्लिड विभाजन के द्वारा क्या करना है, HCF निकालना है इसका। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 441 है और 500 कितना है, 567 और उसके बाद है 693। इसमें से ये देखना है ना, मतलब HCF निकालना है। तो पहले दो संख्याएं ले लेते हैं और दोनों संख्या मैंने मान लिया, ये दोनों संख्या ले लो। अब दोनों संख्या में बड़ी ये है, छोटा ये है, तो इससे छोटे वाले से बड़ी में भाग दे दो। तो 500 आप कोई भी तरीके इन दोनों में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कोई दोनों में ले लो, कोई समस्या नहीं होगी। अब मैंने क्या किया, इसका दोनों के लिया। कुछ लोग को दिक्कत हो रही, ये क्यों ले लिया, इसके साथ क्यों नहीं ले। आप कोई दो संख्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दो संख्या ले लो। तो जब कोई दो संख्या ले लो, मैंने माना चलो यही ले लेते हैं। अब इनमें से ये बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटे वाले से क्या करेंगे, बड़े वाले में भाग दे देंगे। 500 इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इसको भूल जाइए, अभी ये छोटा वाला, इसको दोनों को लेके काम करते हैं। दोनों को लेकर के पहले हल करते हैं, उसमें देखते हैं कितना उसका मैसेज निकलता है। तो ये 1 टाइम जाएगा, 400 कितना होगा 41, यहाँ से घटाएंगे 6, यहाँ से 1 सॉरी यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पर क्या होगा 126। यहाँ r का मान 0 नहीं मिला। जब r का मान 0 नहीं मिला, हम लोग क्या करते हैं, जब r का मान 0 नहीं मिला, हम लोग इससे क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। ये 441 में जब भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, चलिए 12 3 36, 3 बार जाएगा। 12 3 36, 44 उस 12 में देखते हैं तो 3 बार जाएगा। तो 3 बार इसमें करते, 36 का 18, 18 का 8 हासिल लगे 1 और 3 दूना 6, 6 1 7 और 3 1 9 3, यही तो होगा। आप घटाएंगे 11 में से 8 गए 3 और यहाँ पे कितना होगा 13, 13 में से 7 गए, 13 में से 7 गए 6, यहाँ पे एक ले ही गया 63 बचे। तो 63, अब देखिए 63 मतलब फिर भी r का मान 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, इसमें 126 में से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 2 बार जाएगा, आपको पता है कितनी बार, 2 बार जाएगा। 2 बार जाएगा तो ये कितना मिला 0, r का मान यहाँ पर 0 मिल गया। जब r का मान 0 मिला, उस समय कौन सा भाजक है, वही आपका क्या होगा, इन दोनों का मैसा होगा। चलिए इन दोनों का मैसा क्या मिला, 63 मिला, 63 मिला। अभी क्या करेंगे, 63 का इसके साथ, अब 63 और कौन सा 693, 63 और 693, 63 और 693। अब इन दोनों, जैसे इन दोनों में मैंने किया तो 63 मिला, इस प्रकार से 63 और 693 में देखिए इन दोनों में। अब इन दोनों में क्या करेंगे, 63 से क्या, ये देखो ये सॉरी ये क्या है, छोटा और ये बड़ा है। तो 63 में क्या करेंगे, 693 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कितनी बार जाए, एक बार। 663 यहाँ पर एक बार गया तो 6 मिला और ये कैंसिल, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितनी बार गया, एक बार गया तो यार 63, मतलब ये कैंसिल हो गया, मतलब ये 0। r का मान कब मिला, 0 मिला। किस पर मिला, 63 पे मिला। तो जो r का मान 63 मिला, तो हम ये कहेंगे कितना कि 441, 567 और कौन सा है 693 का मैं और से HCF कितना मिलेगा भैया, कितना होगा, ये 63 होगा। कितना होगा, 63 होगा, 63 होगा। इसको नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में ये क्या कह रहा है कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q + 1 के रूप में होता है।
आपको कुछ नहीं करना, आपको ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको ये तो पता है क्या कि माना कोई धन पूर्णांक क्या है, ए है, ये बात लिखनी होती है जो मैंने बोला। क्या माना ए कोई धन पूर्णांक, माना ए कोई धन पूर्णांक है और धन पूर्णांक है और बी का मान यहाँ से कितना मिलेगा, बी का मान 4 मिलेगा। और जब बी का मान 4 मिलेगा, आपको आर का मान पता होगा कि बी से छोटा होता है और किससे, 0 से क्या होता है, बड़ा या बराबर होता है, यही तो पढ़े हैं। तो यहाँ जो आर का मान होगा वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा, 4 से कम होगा। तो वही मान यहाँ पे रखने, उसके स्क्वायर करने, स्क्वायर करके उसके मान निकालने। चलिए देखते हैं मैंने क्या किया यहाँ पर। हाँ, समीकरण ये होगा कि ये बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ए बराबर वही 4q रखेंगे, तो 4q प्लस आर ये होता है। तो एक बार आर का मान 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 ये रखेंगे। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एक बार वर्क करें, इसका क्या करें, ए बराबर आर का मान रख दीजिए, आर का मान 0 रखने पर, आर का मान 0 रखने पर जब आर का मान 0 रखेंगे तो इस समय क्या होगा, ए का मान कितना आएगा, 4q होगा। अब ए का मान ये होगा, ए का स्क्वायर क्या करेंगे, 16q स्क्वायर होगा। अब यहाँ से एक, यहाँ से हम लोग बी को कॉमन ले लेते हैं, वही बात जो पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, बी का मान कॉमन ले लो। तो बी का मान 4 कॉमन ले लो, तो 4q का स्क्वायर यही तो होगा। तो यहाँ से हम लोग के ये समीकरण, इसमें क्या मिलेंगे, ये मिलेगा। मान लीजिए समीकरण ये फर्स्ट है, इस समीकरण क्या होगा, सेकंड होगा, तो समीकरण सेकंड होगा। चलिए आर का मान 1 रखेंगे, जब आर का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितना, 4q प्लस 1 का स्क्वायर, 4q प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर कर दो इसका, क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर यहाँ से 4 16 होगा, 16 की स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 q प्लस 1 होगा। इसमें से क्या करो, कॉमन ले लो, कितना 4, बी को कॉमन ले लो, बचेगा कितना 4q स्क्वायर प्लस कितना 2q प्लस 1, ये m का मान यहाँ से हो गया। इस समीकरण कौन मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे। अब आर का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, आर का मान 2 रखेंगे, आर का मान 2। चलिए आर का मान जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, ए की वैल्यू आएगी, सॉरी ए स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर के मान वहां पे रखिए, 4q प्लस कितना 2, आर का मान 2 रख दिया स्क्वायर, इसको करेंगे तो होगा कितना 16 q स्क्वायर प्लस 4 दूना 8, 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पे 16q प्लस कितना हो जाएगा 4, यही तो करेंगे, 16 2 दूना 4। अब यहाँ से हम लोग किसको निकालेंगे, इसको यहाँ पर हम लोग करने के बाद 4 को बाहर निकालते हैं। जब 4 को बाहर निकालेंगे तो होगा कितना 4q स्क्वायर प्लस कितना 4q प्लस कितना 1। लेकिन यहाँ पे 1 को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ 1 को हम लोग को क्या करना है, रिड्यूस करना है, 1 को छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को 1 को नहीं लेना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको छोड़ते हैं, अगर इसको 1 को नहीं लेंगे, यहाँ पे देखिएगा अगर r का मान किस रूप में है, अगर 2 के रूप में है तो 2 के रूप में है, अगर इसको निकालते हैं, कॉमन ले लें या फिर छोड़ दें। चलो इसको अगर ले लेते हैं कॉमन, 4 इसमें कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा, 4 इसमें कॉमन लेंगे 4 बचेगा, अगर 4 इसमें कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो m का मान कितना हो गया, यहाँ पर ये मिल गया। चलो ठीक है, ये समीकरण कौन होगा, 4th मान लिया, समीकरण 4। आगे देखिए, अब r का मान क्या रखेंगे, r बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर। जब r बराबर 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा हम, ये होगा a बराबर 4q प्लस 3। अब a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16q प्लस 16 स्क्वायर प्लस 4 दूना 8, 8 3 24, 24q प्लस 9। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 16q प्लस 1, इसको लिखेंगे 24q प्लस 8 प्लस 1, ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसमें से हमने कॉमन ले लिया, इसमें से मैंने कितना कॉमन लिया, जो b का मान होगा, b का मान कितना है 4, 4 कॉमन ले लो तो होगा 4q प्लस कितना 6q, इसमें से 24 में से 4 का भाग दे दिया, 6q प्लस 2 हो गया,
प्लस 2 हो गया प्लस 1। अब इन सभी को अगर देखा जाए, ये देखो ये किस रूप का है, वह इस रूप का है। इसको देखिए किस रूप का है, तो इस रूप का है। इसको देखिए समीकरण फोर्थ को देखिए तो भी इस रूप का है, और फिफ्थ को देखिए तो भी समीकरण इस रूप का है। तो कहने का मतलब ये है, इन सभी संख्याओं को से क्या करें, किसी क्या करना, धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 4q प्लस 1 के रूप में होता है। यही आपको क्या करना था, दर्शाना था कि मतलब या तो ये इस रूप का मिलेगा या तो इस रूप का मिलेगा। ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए इन तीनों संख्या दी हुई है, इसका क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो पहले से भी जान चुके हैं कितना है, आइए 300, 180 और 420। इसमें से क्या करेंगे, किन्हीं दो संख्याओं को ले लेंगे। चलिए इन दोनों संख्याओं को ले लेते हैं। इसमें से कौन है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 180 में भाग दे देंगे कितना, 378 का। क्या आएगा, कितनी बार जाएगा, 180, 2 दूने 4, 4 दूने 20, 20 दूने 40, हाँ 2 बार जाएगा। कितनी बार, 2 बार। कैसे मालूम चला, 2 बार गया। आप कहेंगे देखिए ये इसका ये 3 अंक है, ये भी 3 अंक है, इसका 0 छोड़ दो, इसका 8 छोड़ दो, तो 18 दूना 36, 37 से क्या है जस्ट पास में, ये कम ही है तो 2 बार तो जाएगा ही। तो 2 बार जाएगा, इसका मतलब ये हुआ 2 बार ले गए। अब 36 0, ठीक है, घटा दीजिए कितना आएगा 8, और यहाँ पर 1। अब इसमें से भाग दीजिए कितने का, 180। कितनी बार जाएगा कि 10 बार, तो 10 बार ले जाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे r का मान क्या हो गया, 0 हो गया। जब r का मान 0 होगा तो उस समय जो भाजक होगा वो कौन है, 18। तो इन दोनों का जो मैस आया वो कितना आया, 18 आया। अब 18 का और 420 का निकालना है। इसमें से बड़ा कौन है, ये है। तो 18 भाग दीजिए कितना, 420 में। तो चलिए 18 तो ना 36, 18 तो ना 36, 36, 36 6 42। अब इसमें 18 दूना 36, 18 तिरिक 54, 18 तिरिक 54, 54 6। आप कटा नहीं, क्या करेंगे इसमें 6 का कर देंगे, किसमें 18 में, 6 तिरिक 18। कितना आया, कैंसिल हो गया, मतलब ये r बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो r बराबर 0 किस पे आया, 6 पे। कहने का मतलब ये हुआ कितना, 378, 180 और 420 का HCF कितना हो गया, 6 होगा। आंसर कितना है, 6। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेष बचे कितना, 7, 11 और 15। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यही काम करते हैं कि जितना शेष आपको बचना है उसको पहले निकाल के बाहर रख लो। तो चलो पहले उसको निकाल दो, कितना, 398 में 7 घटा दो, और 436 में से कितना घटा दो, 11 घटा दो, और उसके बाद 542 में से कितने घटा दो, 15 घटा दो। इतना करने के बाद घटा दीजिए, पहले घटाएंगे, इसमें 300 कितना मिलेगा, 51 मिलेगा। इसमें 36 घटाएंगे तो 425 मिलेगा, 425, हाँ 425 में 15 घटा दीजिए तो 500 कितना हो जाएगा, 42, 5 3 27, 527 आ रहा है, कैसा है, 7 5 12, 7 5 12, हाँ तो 12 3 527। हाँ अब इसका क्या निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए सबसे बड़ी से बड़ी, मतलब महत्तम समापन निकालना है। तो मैसा निकालना है। अब इन दोनों संख्याओं में क्या क्या, 391, मतलब 391 और 425 और 527 का मैसा निकालना है। तो इन दोनों संख्याओं को पहले ले लेते हैं। 300, इसमें ये क्या है, सॉरी ये क्या है, ये छोटी है, ये बड़ी संख्या है। तो 391 में भाग दीजिए 400 से, भाग दीजिए 425 में, कितनी बार गया, एक बार गया। 391 भाग के क्या करेंगे, 4 आ जाएगा। ये 12 में से 9 गए, ये 12 में से 9 गए, 9 3 12, 3 आएगा।
अब यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें से हम लोग नहीं, यहाँ तो 1 ले गया था, 34 आएगा केवल। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे 34 का फिर क्या इसमें भाग करेंगे, 34 से भाग करेंगे 39। ये अब देखते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ पर कितनी बार जाएगा 1 टाइम, ये 34 कितना आएगा 5, 51 आ रहा, 51 आएगा। 51 को क्या करेंगे हम लोग, 34 से करना 34, तो 34 से करना 34, 34 16 17 आएगा कितना, घटा दीजिए, 11 में 4 गए 7, यहाँ से 1, 17 में से 34, तो ये कितनी बार गया 2 बार, ये कितनी बार है 2 बार। आर का मान क्या हो गया 0, किस केस पर, जो 17 है। तो अब इस 17 के साथ 527 में, मतलब 17 और 527 करते हैं, 17 और 527। इसमें देखते हैं छोटा कौन सा है, इसमें ये बड़ा ये छोटा है, तो 17 किसमें भाग दे देंगे, इसमें 17 इसमें भाग देंगे। 17 त्रिक 51 करेंगे, 17 त्रिक 51 क्या होगा, यहाँ पे 1 17, 17 का नंबर 17, तो यहाँ पर हम लोगों को r बराबर क्या मिल गया 0 मिल गया। इस केस पे कितना 17, तो हम लोग ये कहेंगे कि जो 300 कितना है 398, 300 कितना है 98, और 400 कितना है 36 है, 500 कितना है 42 है। अब इसमें से अगर 17 से भाग देंगे, कितने से 17 से, 17 से भाग देने पर, किसमें 17 से भाग देने पर, 17 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होंगे, शेषफल प्राप्त होंगे, कितना शेषफल प्राप्त होंगे, कितने शेषफल आएंगे 7, 7 किसमें, अगर 17 से भाग देंगे इसमें तो 7 शेष आएगा, 7 और उसके बाद कौन सा 11 और 15 शेषफल आएंगे। इसमें भाग देंगे तो 11 आएगा, इसमें भाग देंगे तो 15 आएगा। इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें एकदम सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या कर रहा है, वही बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, जो क्या 2053 और 967 में से भाग देने पर क्या हो जाए, इतना शेष आए इतना शेष आए, मतलब 5 और 7 शेष आए। तो चलिए ठीक है, इसमें क्या करते हैं 2053 में से घटा देंगे, 5 शेष आना है, चलो ये, और कितना है 967 में से कितना शेष रहना है 7, तो ये घटा दीजिए 7, इसमें से 5 घटाएंगे तो होगा 2053 में से 5 गए 48 हो जाएगा, 2048 होगा, हाँ 53 में से 5 घटाएंगे 48 होगा। ओके, 7 घटा दिए 900 कितना आएगा 60 आएगा। अब इसका क्या निकालना है, मैसा निकालना है, तो चलिए कर लेते हैं। इसमें से छोटा ये बड़ा है, तो क्या करेंगे 960 2048 कितनी बार जाएगा, 2 बार ले जाएगी, 2 बार ले गए तो कितना हो गया, इसको 0 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 12 के 2 हाथ से लगे 1, 9 दूनी 18, 19, तो क्या करेंगे हम लोग, घटाइए 8 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 10, 10 में से 9 गए 1 आएगा, यहाँ पर 1 में से गए 0, 128 आ गया। 128 आर का मान 0 नहीं है, तब इसमें क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, चलिए 0 हटा दीजिए, 8 को हटा दीजिए, 12 को करेंगे, 12 छंग 72, 12 से 84, 12 अट्ठे 96, 8 बार में ज्यादा हो गया, 7 बार ले जाइए, तो 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 56 का 7 अट्ठे 56, 56 का 6, सॉरी 56 का 6 हासिल लगे 5, 56 का 6 हासिल लगे 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 19 का 9 हासिल लगे 1, 7 का 9, 7 1 8, घटा दीजिए आएगा 10, 10 में से 4 गए 6 गए 4, यहाँ पे 5, 15, 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6, ये 15 है, 5 ये 1 ले गया तो 5, 15 होगा, 15 में से 9 गए 6,
अब एक इधर ले गए तो ये 64 आ गया। अब 64 को क्या करेंगे 128 के साथ करेंगे। 64 दूना 128, तो ये हो गया, कट गया। आर का मान क्या मिला 0 मिला। किस पे मिला 63 पे मिला। तो वही कहेंगे कितना 2000, यहाँ लिखेंगे 2053 तथा 967 में कितने से, में कितने से 64 से भाग दें, में 64 से भाग देने पर कितना शेष आएगा 5 तथा 7 शेष प्राप्त होता है। शेष प्राप्त होगा। आप क्या करेंगे, अगर 64 से भाग देंगे इसमें तो 5 शेष आएगा, और 64 से भाग अगर इसमें देंगे तो 7 शेष आएगा। आप लोग ये मैथ का आप लोग एक प्रश्नावली पढ़ चुके हैं। आगे इसी तरह से हम लोग पूरे मैथ को पढ़ते रहेंगे। ये हम लोग डॉक्टर मनोहरी की बुक पढ़ रहे हैं, डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा की बुक पढ़ रहे हैं, और इसके पढ़ने के बाद हम लोग गवर्नमेंट की जो एनसीईआरटी उसको भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग इसी प्रकार से आगे भी सभी प्रश्नावली को पूरे मैथ को पढ़ते रहेंगे। हाँ, एक बात यह है कि आप लोग को यदि समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से करवाइए। और यही नहीं मैथ के अलावा हम लोग इंग्लिश, साइंस, बाकी सभी विषय को पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।